यूपी कांग्रेस लगातार संगठन सृजन की तैयारी में लगी है। बैठकों का दौर चल रहा है। हमारे साथ कांग्रेस के यूपी प्रभारी अविनाश पांडे साहब हैं। अविनाश जी, लगभग एक हफ्ते से आप लखनऊ में हैं। मैं देख रहा हूँ हर दिन आप बैठक ले रहे हैं। अभी भी कुछ समय आपको मिला है, इसलिए आप बैठक से निकल कर आए हैं। क्या कुछ कंक्लूजन निकल रहा है, क्योंकि आज आखिरी दिन बैठकों का है फिजिकली, क्या कुछ कंक्लूजन निकल रहा है यूपी चुनाव के मद्देनजर खास? समझिए, आज जो हमारे संगठन सृजन की ये 6वीं बैठक है, जिसमें जोन वाइज हम हर जिले की पूरा उसके हम निरीक्षण करते हैं, उसकी समीक्षा करते हैं और उसके साथ साथ में जो टास्क दिए गए हैं, एक 100 दिन में संगठन सृजन का कार्यक्रम पूरे प्रदेश के अंदर ये पिछले 60 दिनों से चल रहा है। और कोशिश हमारी ये है कि संगठन को एक सही रूप में, एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में हम पूरे प्रदेश के अंदर में और मजबूती से खड़ा करें। उद्देश्य ये है कि आने वाली जो चुनौतियां हैं, चाहे चुनाव की चुनौतियां हों, चाहे संघर्ष की हो, आंदोलन की हो, उसमें संघर्ष की उसमें संगठन की विजिबिलिटी, संगठन की उपस्थिति हर दर्जे पे नजर आए। हर एक कार्यकर्ता को जिम्मेदारियां दी गई हैं। आने वाले चुनाव हैं, उसके लिए भी हमें तैयारी करनी है। मुझे खुशी है कि प्रदेश के अंदर में पंचायत चुनाव के लिए हर कार्यकर्ता ने कमर कसी हुई है और हमारी कोशिश है कि प्रदेश के अंदर में 5 स्तरीय संगठन की हम मजबूती के साथ स्थापना करें, उसका सृजन करें और उनको कार्यक्रमों के माध्यम से, प्रशिक्षण के माध्यम से उन्हें पूर्ण रूप से तैयार रखें, ताकि आने वाले दिनों में चाहे पंचायत चुनाव हो, विधानसभा चुनाव हो या पार्लियामेंट का चुनाव हो, चुनावों के साथ साथ जो सामाजिक समीकरण बैठालते हुए जो सामाजिक न्याय की लड़ाई माननीय राहुल गांधी जी, आदरणीय प्रियंका जी जो लड़ रही हैं, उसमें संगठन मजबूती से उनके साथ खड़ा रहे। क्योंकि आप लोग की तैयारी जिलेवार भी है, लगातार आप लोगों ने अभी मैं देखा था जिला अध्यक्ष आप लोग लगभग 100 के ऊपर 130 राउंड बना चुके हैं। क्या मानना है, यूपी चुनाव की जो 403 विधानसभा सीटें हैं, उनके हर सीट के हिसाब से कांग्रेस पार्टी तैयारी कर रही है? निश्चित रूप से, ना ही सिर्फ 403 विधानसभा सीटों पर, लेकिन 833 जो ब्लॉक हैं वहाँ पर भी, जितने भी जिला पंचायत हैं वहाँ पर भी, नगर पंचायत परिषद हैं वहाँ पर भी, हर स्तर पर ना ही सिर्फ चुनाव बल्कि संगठन के बलबूते पर लोगों को साथ में संपर्क स्थापित करना विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से, और साथ ही साथ उन पर हो रहे अत्याचार के बारे में भी उनके साथ बराबरी से खड़े रहना। क्योंकि प्रभारी हैं जिलाध्यक्ष, तो आप लोग चलिए बनाएंगे उनकी रेपुटेशन के हिसाब से। एक होता नहीं चेहरा चुनाव में कौन किस विधानसभा से लड़ेगा, एक होता नहीं कि स्क्रूटनी, क्या वो भी आप नज़र से देखकर 403 सीटों पर कर रहे हैं कि कौन से प्रोबेबल कैंडिडेट्स आने वाले चुनाव में हो सकते हैं? देखिए, इस समय में कार्य रचना इस प्रकार से की है कि जो संभावी अगर प्रत्याशी होंगे तो वो अपने आप ही इस कार्यक्रम के जरिए, अपने कार्यों के जरिए और अपने परफॉर्मेंस के जरिए अपने आप ही निखर कर आएंगे। तो ये एक प्रकार से जो कार्य दिए गए हैं, ये स्क्रूटनी के साथ साथ में आगामी, जैसे मैंने कहा, चुनाव और चुनाव के साथ साथ में संगठन का सृजन करते हुए जो सामाजिक न्याय की लड़ाई है, जो भारतीय जनता पार्टी से हमें लड़ना है, जो विघटनकारी ताकतें हैं उनसे लड़ना है, जो अपराध हो रहे हैं, जो क्राइम हो रहे हैं, जो लॉ एंड ऑर्डर के खिलाफ अगर आवाज़ उठाना है, तो हर मोर्चे पर संगठन में जिम्मेदारियां दी गई हैं और उसका निर्वहन उसे करना है। लगभग कितनी सीट्स पर अभी तक कांग्रेस की प्लानिंग है गठबंधन के पॉइंट ऑफ व्यू से? मैं बहुत ही स्पष्टता से, पारदर्शिता से कहना चाहूँगा कि कांग्रेस इस समय पूरी 403 सीटों पर अपने संगठन को मजबूत कर रही है। तैयारी हमको 403 सीटों पर और 80 लोकसभा में ही करनी होगी। आपका जो प्रश्न है कि अगर इंडिया गठबंधन के तहत क्या हम किसी गठबंधन में चुनाव लड़ेंगे, तो मैं स्पष्ट कह दूं कि निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी को शिकस्त देने के लिए, उन्हें मात देने के लिए, यहाँ से उखाड़ फेंकने के लिए इंडिया गठबंधन के सभी घटक दल मजबूती से तैयारी कर जब एक साथ आएंगे तभी हम इनका मुकाबला कर सकेंगे। क्योंकि आज की वर्तमान सरकार जो यहाँ पर है, ये किसी पक्ष का, राजनीतिक पक्ष के तरीके से नहीं लड़ रही है। पूरी शासकीय यंत्रणा को दुरुपयोग करते हुए विपक्षी दलों पर या जो कोई भी उनके विरोध में आवाज़ उठाता है, ये उनका दमन करने की पूरी कोशिश कर रही है। तो जब तक हमारे पास में मजबूत संगठन नहीं होगा, जब तक लोगों का विश्वास और साथ नहीं होगा, ऐसी ताकत से, ऐसी मशीन से लड़ने के लिए हम सक्षम नहीं हो पाएंगे। एक उदाहरण, लोकसभा में उत्तर प्रदेश की जनता ने बहुत ही जागरूकता के साथ और बहुत हिम्मत के साथ जो नतीजे यहाँ पर दिए, जो विश्वास माननीय राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी के नेतृत्व पर जतलाया, मैं समझता हूँ कि हिंदुस्तान के इतिहास में ये नोट किया जाएगा
कि उत्तर प्रदेश वो राज्य है जिसने 400 पार के उस नारे को झूठा साबित किया और जो विजय रथ को लेकर माननीय मोदी जी चल रहे थे उसे उत्तर प्रदेश ने यहीं पे रोका। और बनारस में क्या स्थिति हुई ये पूरी दुनिया के सामने में जागृत है कि यहाँ की जनता क्या चाहती है। एक आखिरी सवाल भी आपसे है क्योंकि बैठक आज खत्म हो रही है, 7 दिन से आप यहाँ पर हैं। बीच में जब इमरान मसूद के कुछ बयान आते हैं जो मुस्लिम लीडरशिप और समाजवादी पार्टी के सवाल उठाते हैं, उसको आप किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, इमरान मसूद जी के उन बयानों को मैंने देखा, मैंने समझने की भी कोशिश की, उनसे बात भी की। व्यक्तिगत रूप से उनके ऊपर में समाजवादी पार्टी के ही कुछ नेताओं द्वारा जिस प्रकार से उनके ऊपर में कमेंट किए गए, आरोप किए गए, उसका उन्होंने प्रत्युत्तर दिया। निश्चित रूप से पार्टी में हमारे नेतृत्व के प्रति हम सब की भावना बहुत मजबूत है। अगर नेतृत्व की शान में उनके अपमान में अगर कोई शब्द कहे जाते हैं या कोई वक्तव्य किया जाता है तो स्वाभाविक है कि कांग्रेस का हर एक कार्यकर्ता उसका प्रत्युत्तर देगा। इसका इंडिया गठबंधन से या समाजवादी और कांग्रेस के संबंध से कोई उसका संबंध नहीं है। तो स्वाभाविक है कि हमारे जितने मित्र दल हैं हम सबको एक लक्ष्य रखना चाहिए, भारतीय जनता पार्टी को हमारा लक्ष्य रखकर हमें काम करना चाहिए, ना कि आपस में झड़कर और अपनी ताकत को कमजोर कर। बात करने के लिए अविनाश जी, और आप सुन रहे थे यूपी कांग्रेस प्रभारी अविनाश पांडे को, और साफ कह रहे हैं कि दोनों दलों को मिलकर चुनाव लड़ना चाहिए, तभी बीजेपी को हरा सकते हैं। कैमरामैन गौरव के साथ समर्थ श्रीवास्तव, लखनऊ आज तक।